I was at a medical shop buying a big list of medicines for my father. My father is 86. He's living on life-saving drugs. Okay, and so because the chemist was taking a lot of time, I turned around and I was just watching the cars and people on the streets. Suddenly, a towing car came. जो टो करते हैं ना, नॉन पार्किंग जोन में जो गाड़ियां लगाते हैं उनको उठा के लेके जाते हैं. So and there was a traffic policeman sitting in that van. तो केमिस्ट के बाहर एक बाइक खड़ी थी. मेरी बाइक नहीं थी, मैं तो साइकिल से गया था. तो वो वैन वहां पे खड़ी हो गई. इट वाज नो पार्किंग जोन. और फिर वो जो बाउंसर्स रहते हैं ना लड़के, वो उतरे और बाइक को उठाने लगे. और अचानक से जो ट्रैफिक पुलिस जो अंदर बैठा था वो उतरता है और लड़कों को बोलता है कि रुको रुको रुको, देखो एक केमिस्ट है तो शायद ऊपर हॉस्पिटल है. हाँ, हॉस्पिटल हॉस्पिटल है. तो हो सकता है कोई इमरजेंसी में लगा के गया होगा. तो उसके प्रॉब्लम में हम और नो प्रॉब्लम में एडिशन नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं इसको. और फिर वो छोड़ के 2 कदम और आगे जाता है, रास्ता क्रॉस करके थोड़ा एक 4-5 दुकान छोड़ के. वहां पे एक और बाइक वहां पे खड़ी थी नो पार्किंग जोन में. और जैसे ही वो लड़के उतरते हैं बाइक को उठाने के लिए, वो जो ओनर ऑफ द बाइक कम्स एंड सेज, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ना, सॉरी देखो ना साहब, कुछ ले लो ना पैसा, 2 मिनट के लिए लगाया था, नॉर्मल माइनिंग जो होता है. एंड द सेम पुलिस ऑफिसर सेड, नथिंग डूइंग, यू हैव टू कम टू द आरटीओ प्रीमाइसेस टू कलेक्ट योर बाइक. हम आपकी बाइक लेके जा रहे हैं, आपकी बाइक जब्त हो गई है. एंड आई वॉज अमेज्ड by the attitude of the police officer. On one hand, there was a compassionate, soft-hearted man who empathized with the person who him never saw, but he assumed उसी कोई माँ हॉस्पिटलाइज हो गई और उस टेंशन में उसने नो पार्किंग में लगाया होगा. And the same man acted like Singham in another scenario where there was no scope for pardon. Yeah, and I shared this story to a response to a technical question which I was asked in the podcast interview. और वो सवाल था, अमृत, how can you define a social entrepreneur? And I said that police officer has all the qualities of a social entrepreneur. He is a social entrepreneur. Or technically, he is not even an entrepreneur. He is a government servant. But you see, मैंने थोड़ा उसको चीट किया, या आई यूज दैट स्टोरी टू गिव द आंसर. मैं चाहता तो एक बोरिंग आंसर दे सकता था, टेक्निकल फिलोसॉफिकल आंसर कि सोशल एंटरप्रेन्योर डजंट केयर अबाउट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, ही जस्ट केयर्स अबाउट ब्रिंगिंग चेंज इन द सोसाइटी एंड ब्रिंगिंग एन इम्पैक्ट. बोरिंग. नो स्टोरी, नो पिक्चर. कोई पिक्चर क्रिएट हुआ नहीं. बट जब मैंने पुलिस ऑफिसर के बारे में बोला, सबकी अपनी अपनी वैन आ गई दिमाग में. किसी का पुलिस ऑफिसर मोटा था, किसी का पतला था. वो बाइक किसी की लाल कलर की थी, किसी की काली कलर की थी. राइट? सी, दैट इज द पावर ऑफ, एंड यू गॉट द मैसेज कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर क्या होता है. एंड देन आई सेड, आई एम प्राउड टू बी अ सोशल एंटरप्रेन्योर. राइट? जहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योर नोज टू बेंड द रूल्स फॉर द राइट पर्सन, or the appropriate person, not right person, or the appropriate situation. That's the power of stories. Okay? ऐसा नहीं है कि stories can be used only in public speaking. उसके लिए stories नहीं बने. It can be used in family, in sales pitch, in persuasion, and so the name of the book is Story Worthy. It is by Matthew Dix. And look at the tagline. I mean, the subtitle of the book is Engage, Teach, persuade and change your life through the power of storytelling. Engage, teach and persuade, ये 3 चीज है. टीचिंग में भी आप यूज कर सकते हो. परसुएशन मतलब सेल्स मार्केटिंग में आ गया, एंड एंगेजिंग में आ गया, जो मैं अभी कर रहा हूँ. सी, इफ यू नोटिस, आई स्टार्टेड माय टॉक विद अ स्टोरी. आई डिड नॉट इवन से, अच्छा अभी सुनो, आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी. ये लाइन भी मैंने नहीं बोला. मैं स्ट्रेट अवे, मेरा पहला लाइन क्या था,
अपार्ट फ्रॉम प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, वो लाइन छोड़ोगे। तो मैंने क्या बोला, एक मैं एक केमिस्ट के पास गया था पिताजी की दवाई लेने, वहां से सडनली, एंड ऑन दोस 2-3 मिनट्स यू ऑल वर एंगेज्ड कि आगे क्या होगा, आगे क्या, बिकॉज देयर वाज पिक्चर क्रिएटेड, अ मूवी। इनफैक्ट ये मूवी, ये शब्द कैसे आया पता है? इफ यू ब्रेक इट अप, इट्स मूविंग इमेजेस, और वैसे मूवी आया। ऑलराइट, थिंकिंग एंड इमेजिनेशन इज वन एंड द सेम। एंड इमेजिनेशन मतलब मूविंग इमेजेस, एंड मूविंग इमेजेस मतलब मूवीज, मतलब थिंकिंग इज मूवीज। मूवीज मतलब स्क्रीन वाले मूवीज नहीं, आपके दिमाग वाले मूवीज, आपका इमेजिनेशन। थिंकिंग, वी ऑलवेज थिंक इन पिक्चर्स, वी डोंट थिंक इन वर्ड्स। तो लोग जो बोलते हैं ना कि मैं मराठी लैंग्वेज में थिंकिंग करता हूँ, मैं बाद में इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है, झूठ है ये, आई मीन गलत फहमी है। यू नेवर थिंक in any language. Thinking doesn't have any language because imagination doesn't have any language. अच्छा, कोई पूछ रहा था, ऑथर का नाम है मैथ्यू डिक्स, और इसकी समरी मैंने बुकलेट ऐप में ऑलरेडी कर चुका हूँ। ऑल राइट, सो अभी आपको पता चला कि कैसे सीधा शुरू करना है स्टोरी। बताना नहीं है कि मैं स्टोरी बोलने वाला हूँ। और स्टोरी मतलब ये जरूरी नहीं है कि वंस अपॉन अ टाइम एक राजा था, उसकी 5 बीवियां थी, वही सिर्फ स्टोरी नहीं होता है। स्टोरी कैन बी एनी ऑर्डिनरी थिंग दैट हैज हैपेंड विथ यू। रोजमर्रा जिंदगी में जो होता है ना, वो अभी ये जो हुआ, जो किस्सा मैंने सुना है, कौन सी बड़ी बात थी, बट बिकॉज समवेयर आई वांटेड टू पुट आउट अ मैसेज अबाउट सोशल एंटरप्रेन्योर, मैंने वो ऑब्जर्व किया। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, मैंने लिटरली वो केमिस्ट को, बिकॉज आई हैड द फियर ऑफ फॉरगेटिंग दिस इंसिडेंट्स, मेरे पास कुछ पर्ची नहीं थी, कुछ मैं कैरी नहीं कर रहा था, क्योंकि सुबह साइकिलिंग करता हूँ तो मैं कुछ कैरी नहीं करता हूँ। और वो 24/7 केमिस्ट था, तो वो चालू था सुबह 6:30 बजे। तो मैंने केमिस्ट से एक पर्ची ली, कागज का टुकड़ा लिया और पेन लिया, और वो किस्सा किस्सा शॉर्ट में लिखा मैंने पुलिस ऑफिसर का, इसलिए मैं आज ये बोल पाया। आप लोगों को लगता होगा कि अरे ठीक है यार, अमृत तो बहुत पर्सनल स्टोरीज बताता है, उसके लाइफ में बहुत हैपनिंग चीजें होती रहती है। मेरे लाइफ में तो कुछ हैपनिंग चीजें होती ही नहीं है, तो वही घर, वही ऑफिस, वही बीवी। मतलब बीवी तो वही रहती है ऑफकोर्स। तो ऐसा नहीं है, ओके। हमको लगता है कि हमारे लाइफ में हैपनिंग चीजें होती नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि जब मैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये 2 किताबें पढ़ी ना, तो उनके सब पर्सनल स्टोरीज आते हैं, और इनके लाइफ में कितने अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं, मेरे लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है। पर वो गलत है मेरी, इट्स योर माइंडसेट, ओके। आपको वो उसका उसको ऑब्जर्व करके उसको नोट डाउन करना है, एंड देन उसमें से क्या मैसेज निकालना है वो आपके ऊपर है। वैसे देखा जाए तो एक पुलिस ऑफिसर बाइक उठाना नहीं उठाना, वेरी ऑर्डिनरी लेम यूजलेस इवेंट था, है ना, पर मैंने उसको मीनिंग दिया। व्हाई? बिकॉज आई हैड दैट माइंडसेट ऑफ एन सोशल एंटरप्रेन्योर, और मुझे वो मुद्दा एम्फोसाइज करना था, तो मैंने इस इंसिडेंस को यूज किया। गॉट इट? वरना जो मेरी जो कहानी है कि बाहुबली थिएटर में मेरे दोस्त को मिला और मुझे वो आइडिया आया बुकलेट का, क्या लाखों लोग मूवी को जाते हैं, लाखों लोग 15 मिनट पहले पहुंचते हैं, लाखों लोग बकबक करते हैं मूवी के पहले। तो वैसे देखा है तो बहुत ऑर्डिनरी स्टोरी है, बट द फैक्ट कि मैंने वो स्टोरी बताई, क्योंकि बहुत सारे को फाउंडर्स बताते ही नहीं है स्टोरीज। गॉट इट? अभी ओला, ओला के ओनर का नाम भी पता है आपको? अग्रवाल करके। स्टोरी तो दूर की बात, क्योंकि उसने बताई नहीं कभी स्टोरी। गॉट इट? होगी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी उसकी, बताना जरूरी है, ताकि हमारा नजरिया फिर चेंज हो जाता है। वंस वी अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ दैट पर्सन, द व्हाई, इसने बुकलेट क्यों शुरू किया, इसने ओला क्यों शुरू किया, तो यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट पर्सन, दैट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंटली। गॉट इट? ये बहुत जरूरी है कि बताना। फिर सो स्टोरी हेल्प्स यू टू टेल द व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। गॉट इट? एक बार एक जूतों का सेमिनार रहता है, शूज का। सब टॉप शू कंपनीज इकट्ठा आते हैं और ऑडियंस को अपना अपना नए नए शूज के बारे में बताते रहते हैं।
तो पहले वो स्पार्क्स करके एक जूता है, ब्रांड है स्पार्क्स, SPARX। तो उसका CEO आता है, बोलता है कि हमारा सोल अच्छा है, हम डीप डिस्काउंट लेके आ रहे हैं, हम प्राइजेस को गिरा रहे हैं, हम ये नया नया कलर लॉन्च कर रहे हैं। सब देयर वाज नो स्टोरी इन इट, ही जस्ट डिस्क्राइब्ड द फीचर्स ऑफ द शूज। लोगों ने तालियां बजाई और वो चला गया। देन केम फिल नाइट, द ओनर ऑफ नाइकी। ही केम and said, how many of you in this auditorium run? कुछ 200-300 लोग थे उस ऑडिटोरियम में, उसमें से 20 लोग खड़े हो गए। ओके, तो 20 लोग जो खड़े थे उनको पॉइंट करके वो बोला, those who are standing, how many of you run at least 5 days a week? तो 20 में से 5 लोग बैठ गए, 15 खड़े के खड़े रह गए। और वो बोला, we are for you, we are for the athlete in you, we are the Nike people. No matter whether it is dry or wet outside, you push your butt out of bed at 5:30 a.m. in the morning and start running. We stand at the 4th mile to cheer you up. We are the Nike people. और पूरा हॉल खड़ा होके स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां बजाने लगा। जूते का तो जिक्र ही नहीं हुआ, एक बार भी जूते का जिक्र नहीं किया उसने। जस्ट शेयर्ड अ स्टोरी। जरूरी ये स्टोरी तो सच भी नहीं हो सकती, राइट? बस एक उसने क्रिएट किया ना। अभी इसमें देखो, एक्चुअली अगर तो कोई स्टोरी नहीं थी, पर इमेजिनेशन था। तो स्टोरी का मतलब क्या है? जहां पे इमेजिनेशन शुरू होता है दैट इज अ स्टोरी फॉर मी। जहां पे पिक्चर क्रिएट होता है। उसने क्या बोला, हाउ मेनी ऑफ यू रन, तो रनिंग का आ गया, राइट? फिर whether it is dry or wet outside, we are standing at the 4th mile to cheer you up. Imagination आ गया, that is a story. There no imagination, no story. Got it? तो जरूरी नहीं कि स्टोरी मतलब कोई हीरो हीरोइन, कोई विलन होना चाहिए, मारा मारी होना चाहिए, कॉमेडी होना चाहिए। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट स्टोरी, आई एम टॉकिंग अबाउट गॉसिप। अरे कल पता है क्या हुआ? मैंने मेरे बॉस को ना एक लड़की के साथ देखा होटल में। हो गई ये स्टोरी, वन लाइन स्टोरी। गॉट इट? सो एक कॉन्टेस्ट था बहुत साल पहले, मैंने बुकलेट शुरू करने से पहले ना मैं स्टोरीज पढ़ता था बहुत, और एक कॉन्टेस्ट था टू राइट शॉर्टेस्ट स्टोरी, सबसे शॉर्ट स्टोरी लिखने का कॉन्टेस्ट था। तो मैंने भी उसे भाग लिया था, मैं जीता नहीं। और जो फर्स्ट प्राइज मिला उसकी स्टोरी क्या थी बोलो? मैं वहाँ वन लाइन स्टोरी थी, बेबी शूज ऑन सेल नेवर यूज्ड। बेबी शूज ऑन सेल नेवर यूज्ड। कितना बड़ा मतलब आया इसमें, समझ में आ गया आपको? कि शायद उसको बच्चा हुआ होगा, उसके लिए उसने शूज लिए, पर वो बच्चा मर गया, और अभी वो उसको क्या कर रहा है, तो वो जूते बेच रहा है उसको। सो कितने मिनिमम वर्ड्स में उसने एक इमोशनल स्टोरी बताई। बेबी शूज मतलब शूज का इमेजिनेशन आ गया, बच्चों का जूता। ओके, ऑन सेल नेवर यूज्ड। वाओ, कितना इमोशन है देखो इस स्टोरी में। तो ये ऐसा नहीं कि स्टोरी मतलब आपको 15-20 मिनट बकबक करनी है, नो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, स्टोरी जितनी पर्सनल उतना अच्छा। आप अगर मेरे वीडियोस देखते हो, मेरे टॉक्स देखते हो, मेरे मैक्सिमम स्टोरीज पर्सनल होते हैं, और फिर थोड़े स्टोरीज ऑथर्स के और दूसरों के होते। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरों के स्टोरीज नहीं बतानी चाहिए, बट इफ यू फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू योर ओन पर्सनल स्टोरीज जो आपके साथ हुए हैं, बिकॉज दे आर नॉट ऑन गूगल। और वहां पे आएगा, तो जब आता है ना, तो लोग तो आपको देख रहे हैं ना, तो वो इमेजिनेशन करना आसान हो जाता है। पर कोई इंसान की बात कर रहा हूँ जिसको आपने कभी देखा नहीं है, तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? तो पर्सनल स्टोरीज फर्स्ट, वरना दूसरों के स्टोरीज आप बता सकते हो। ऑल राइट, अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाने वाला है। तो ये मेरा पहला टेड टॉक था, और ठीक है, मैं पहले कुछ बात नहीं करूंगा, पहले वो वीडियो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, दो वीडियो दिखाऊंगा मैं, एक नॉन स्टोरी वीडियो और एक स्टोरी वाला वीडियो। ठीक है,
देखते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ और फिर हम वो वीडियो देखेंगे। कैन यू सी, कैन यू सी माय वीडियो स्क्रीन? कोई बोलो प्लीज। So we are living in the new age, and I believe tea is a medium to help you achieve consciousness. The new age thought supports organic evolution, where we understand the foundation for improving our overall health. We are eating simple, clean, nutritious food. We are exploring the knowledge of ancient and timeless herbs and plants. And we're just trying to get fitter, healthier, better. But the New Age thought also supports evolution of the spirit, where we're getting into inner peace. We are looking for peace of mind. We're getting into yoga, meditation, some sort of spiritual divine connection, and moving to a new vision of life. 70% of India is young, but most of us are suffering from chronic stress, depression, hypertension, diabetes. Our environment is changing fast. Our air, water, food, the key essentials for our survival, is already polluted. And we have no other option but to adapt, evolve, and be conscious. So we are. ओके, सबने सुनाई दिया सबको? यस और नो? अरे कोई कोई बोलो, आप कोई अनम्यूट करके बोलो। विकास जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो दिखा सबको? विकास जी, हाँ। क्या लगा? मजा आया? ऑनेस्ट बोलो, मजा आया? वो लड़की क्या बोल रही थी? डिवाइन स्पिरिट, एवोल्यूशन, न्यू एज थॉट, एक भी कुछ भी इमेजिनेशन, मतलब ऐसा लग रहा था सब वर्ड्स नॉन इमेजिनेशन के थे। या अभी हर्ब्स एंड वगैरह, तो अगर हर्ब का कोई नाम लेती, योगा पे जगह अगर वो सूर्य नमस्कार बोलती, आई गॉट इट। तो दिस कंप्लीट लैक ऑफ स्टोरी। शी वाज वन ऑफ द को स्पीकर्स इन दैट, जहाँ पे मैं भी टेड टॉक स्पीकर था। वोकैबुलरी की लिस्ट सुनी, करेक्ट, एंड इट वाज कंप्लीटली बाय हार्टेड, मेमोराइज्ड। ओके, वर्ड टू वर्ड उसने बाय हार्ट किया था। तो ऑब्वियसली मुझे वो बेस्ट स्पीकर वहां पे टेड टॉक पे मिला था। 10 टेड टॉक स्पीकर्स थे और मुझे वहां पे बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला। और इसका मेरे टॉक के पहले इसका टॉक था और मैं देख रहा था ऑडियंस यॉन कर रही है। अब थोड़ी देर के बाद तो लोग अपने अपने बातें करने लगे। देयर वाज मर्मरिंग, लॉट ऑफ मर्मरिंग अमंग्स द ऑडियंस, एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है? मेरी थोड़ी फट गई थी क्योंकि मुझे लगा मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है। So later on, I realized this complete lack of story. She did not never came to ask me what went wrong. So मैंने कभी उसमें advice दिया नहीं। अगर पूछती तो मैं बोलता। Now I will share you another video. Okay, give me a second. Okay, start broadcast. I will close this video and play this one. स्पीड देखिए कृष्ण भगवान जी की। बाहर निकला हूँ, बॉडीगार्ड्स हैं, कारवां हैं, पब्लिक से धक्के लग रहे हैं, पुश कर रहे हैं बेचारे, मुझे अंदर गाड़ी में बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे एक आवाज़ आती है, विवेक भैया करके। तो फिरंगी से आदमी, चोटी लगी हुई है, पीछे शिखा है और धोती और कुर्ते में। तो मैंने भी जज किया, मुझे लगा पैसे चाहिए होंगे। तो मैंने ऐसे पॉकेट में हाथ डाला बटुआ निकालने के लिए। तो उन्होंने कहा, आई डिडंट आस्क फॉर योर मनी, आई आस्क फॉर योर हेल्प। मैंने कहा ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन हो गई भैया, क्या बोल रहे हैं, पहले इधर आइए। तो बोले कि भाई यहाँ से कुछ ही जगह पे दूर कुछ बच्चियों को बेचा जा रहा है,
ओह फोर्स्ड लेबर, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, ये हो रहा है। मैंने कहा नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। ये कोई मतलब 1980s की बुरी बॉलीवुड पिक्चर की कहानी आप मुझे बता रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, आज के देश में थोड़ी होता है ऐसा। बड़ी सर आप चलो। अब मेरे दिमाग में आया, मैंने अंदर क्या कहा कि मुझे सेवा का मौका दो। अब ये मौका है। मैंने लपक के पकड़ लिया मौका, मैंने कहा जाना है। तो सब सिक्योरिटी वाले बोलने लगे नहीं सर, वो वहाँ सकरी गलियाँ हैं, बहुत पतली गलियाँ हैं, वहाँ गाड़ी बाड़ी नहीं जाएगी। तो मैं कहा रिक्शे रोको फिर। तो मैं रिक्शा में बैठ के गया वहाँ पे, और वहाँ गया एंड आई फाउंड दीज गर्ल्स इन अ रूम। एंड हाउ ओल्ड वर दे? सबसे बड़ी 13 की थी, सबसे छोटी 5 की थी। और जो रियल मतलब जो कहते हैं ना नाभि से गुस्सा आना, जो रेज मैंने फील किया कि यार ये कैसे लोग हैं जो ऐसे कर सकते हैं इन बच्चियों के साथ में, मुझे फील हुआ। लेकिन अब कुछ पॉजिटिव करना था, तो वहां से मैंने शुरुआत की प्रोजेक्ट देवी की। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को 13-12 साल की लड़कियों को ये लगने लगा हम खराब हो गई हैं, उनको यूज किया गया, फिजिकली अब्यूज किया गया, सेक्सुअली अब्यूज किया गया। तो मैंने कहा नहीं, आप देवी हो, राक्षस वो हैं। तो हमने प्रोजेक्ट देवी को स्थापित किया, और देवी का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वृंदावन गर्ल्स इनिशिएटिव, जहां मुझे लगा कि इनकी फिजिकल नरिशमेंट, मेंटल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड एट द सेम टाइम एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इनका सशक्तिकरण इस तरीके से किया जाए। वेरी ब्यूटीफुल। तो वहां से हमने एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया, 30-35 बच्चों से, फिर 100 हुए, फिर आज करीबन 2500 बच्चियां 3 स्कूल्स में, फ्री फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, सब उनकी कृपा से होता है। ऑटो पायलट पे चलता है सब, बढ़िया। हम थोड़ी बहुत ओके, कुछ फर्क लगा दोनों वीडियो में? Yeah. Could everybody watch and hear the video? He was Vivek Oberoi, the actor. Did you get engaged in what he was telling? Yeah. See the difference. Or the way he was telling passionately and with lot of details. ना? वो कोई आया, फिर विवेक भैया, he changed his voice to mimic that boy. And then the way he said, I don't want your money, I want your help. So look at it, मैं रिक्शा में बैठा, फिर वहां गया, फिर मुझे नाभि से गुस्सा आया. Look at how he was expressing his emotions through his words. Yeah. So of course he's an actor, तो उसको पता है ये सब चीजें करना. तो so look at the difference between both. यहाँ पे आप बिल्कुल बोर होने का चांस ही नहीं है. आपको स्टोरी समझ में आ गई? उसकी एक एनजीओ है देवी नाम की, और बहुत अच्छा काम करते हैं विवेक ओबेरॉय. और ठीक है, हालांकि वो बड़ा एक्टर नहीं है, बट ये जो वीडियो है, आई वाज सो हुक्ड टू हिज द वे ही वाज सेइंग. सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कितना पावर होता है एक स्टोरी टेलिंग में, राइट? तो ऑफ कोर्स स्टोरी टेलिंग इज आल्सो एन आर्ट. ठीक है, मुझे 50% आप बोलोगे स्टोरी टेलिंग की जो ये जो गिफ्ट मुझे विरासत में मिली है. my father is a very good storyteller. The way he talks is very flashy. सुनने का मन करता है. थोड़ा बहुत वहां से आया है, and then other things I have worked on it. तो okay. So जैसे मैंने बोला कि now it was his personal story, right? As I said, personal story में ज्यादा दम होता है. I said story मतलब क्या? Image, movie, anecdotes, एग्जाम्पल भी मैं स्टोरी में गिनता हूँ. ओके, मैंने जब देखा है, मैं जब दोस्तों की किताब पढ़ने के लेता हूँ ना, जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो जब उनका किताब में लेता हूँ तो वो अंडरलाइन किए हुए चीजें रहते हैं, और बराबर ना गलत चीजें अंडरलाइन करते हैं. पीपल अंडरलाइन द कंसेप्ट, द कोट्स, है ना, द डिफिकल्ट वर्ड्स. उससे कुछ फायदा नहीं है. Nobody underlines or brackets the examples, the illustrations, the stories, क्योंकि वो याद रहना आसान है, और वो याद रहा तो कंसेप्ट, फिलोसॉफी, मैसेज, सेल्फ हेल्प मैसेज याद रहेगा. गॉट इट? अभी यही विवेक ओबेरॉय अगर बोलता कि मेरी एक संस्था है,
जो लड़कियां जिस फ्लैश मार्केट में यूज होती है उनके लिए मैं काम करता हूँ. एंड ही जस्ट गिव द बोरिंग स्टैटिस्टिक्स. 1500 लड़कियां हैं, विप्रो ने ज्वाइन किया है, उनसे फंडिंग आती है और वो नो, वो लास्ट में उसने 2-3 इसमें बोला. सी, डिड यू इवन इस वीडियो में डिड यू सी कि मैं गलती नहीं बोलूंगा, बट देयर वाज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. ऑफ कोर्स ही स्टार्टेड ब्यूटीफुली. या थोड़ा सा मैंने शुरू का कट किया गलती से वीडियो को. तो काशी में था, काशी हरिद्वार में था, और वो इंसिडेंट वहां पे हुआ था, और इसलिए वो सरप्राइज कि ये जगह पे ऐसा हो ही नहीं सकता. राइट. जैसे ही उसने वो स्टोरी लेके गया कि वो लड़का मेरे वो लड़के गया और मैंने लड़कियों को देखा और मैं नाभि से गुस्सा आया, he suddenly cut that story and he started talking about the Devi Foundation. I wish you would have continued it for another 2-3 lines. कि एग्जैक्टली वहां पे फिर क्या हुआ, तुमने एक लड़की को छुड़ाया, हाथापाई हुई, या जा हुआ, पुलिस को बुलाया, what happened? He switched to the non story mode. Are you getting my point? और बाद में वो नॉन स्टोरी का जो पार्ट शुरू हुआ ना, लास्ट का जो 2-3 लाइंस, दैट वाज अगेन टेम्पो गिर गया, उसका एंगेजमेंट गिर गया था, मेरा तो गिरा. तो भी ऐसा था ना, आगे वो पीछे हो गया. गॉट इट. सो व्हेनेवर द पर्सन लीन्स इन ना, मतलब यू हैव वन. जैसे थोड़ा आगे आके, अरे ये क्या चल रहा है, अरे बाप रे, इस तो इंटरेस्टिंग चल रहा है, दैट मींस यू आर टेलिंग अ स्टोरी. ये तो स्टोरी में ही ऐसा होता है, हम आगे आते हैं थोड़ा, वी लीन इन. ऑलराइट. तो कुछ रूल्स हम सीखेंगे. रूल्स मतलब नहीं, थोड़ा ऑब्जर्वेशंस की कहाँ पे थोड़ा कॉमन गलतियां करते हैं लोग स्टोरी टेलिंग में. सो इस किताब में मैथ्यू डिक्स ने बोला है कि नेवर आस्क क्वेश्चंस व्हाइल स्टोरी टेलिंग. ऑडियंस को कभी सवाल मत पूछो. हालांकि मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, मैं कभी कभी सवाल पूछता हूँ बीच बीच में, पर क्या करने का, उसको मैं क्या करता हूँ, उसको तुरंत खत्म कर देता हूँ. सवाल पूछ के ज्यादा उसको खींचता नहीं हूँ, 4-5 लोग आंसर दे रहे हैं वगैरह, नॉट ड्यूरिंग माई सेशन, मैं अवॉइड करता हूँ. तो ये तो बोलता होता है कि सवाल पूछो ही मत, क्योंकि उसमें डिसएडवांटेजेस ये है कि जब सवाल पूछेंगे तो कोई हाथ ऊपर करके जब जवाब देगा ना, बाकी के लोग दे लूज इंटरेस्ट, बिकॉज जवाब देने वाला मे नॉट बी अ ग्रेट स्टोरी टेलर. लोगों को एंगेज करना मेरी जिम्मेदारी है ना. अभी आप लोगों को एंगेज रखना अभी मेरी जिम्मेदारी है. अगर मैं किसी को सवाल पूछूंगा और वो लड़का या लड़की इफ ही इज नॉट अ ग्रेट स्पीकर, तो नुकसान मेरा है ना. यू ऑल विल लूज योर एंगेजमेंट और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. गॉट इट. ऐसा. और आपको उसके आंसर में शायद इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको मेरे आंसर में इंटरेस्ट होगा, बिकॉज हियर आई एम द स्पीकर. गॉट इट. सो अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस. Then see, if you go back, recollect Vivek Oberoi's video. Even though he is an actor, he was not acting. He was telling a story. Yes or no? ऐसा कुछ कर रहा था क्या वो, हाथ और ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं कर रहा था वो, राइट, डायलॉग बाजी वगैरह. सो इन स्टोरी टेलिंग यू हैव टू टेल अ स्टोरी, यू डोंट हैव टू एक्ट. एक्टर नहीं बनना है, स्टोरी एक्टिंग नहीं करनी, स्टोरी टेलिंग करनी. तो आपको आपके आवाज शब्दों से खेलना है, ठीक है. ज्यादा कुछ आपको एकदम एक्टिंग ओवर एक्टिंग नहीं करना है शाहरुख खान के जैसे. गॉट इट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. और मैंने कॉमन चीज देखी है कि बहुत बार ना लोग हर एक लाइन बाय हार्ट करते हैं. ये गलत है. जितना हो सके ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ कंप्लीटली अभी मैं कैसा, मैं तो विदाउट स्क्रिप्ट करता हूँ, बट अगर आप हर एक वर्ड बाय हार्ट करोगे ना, तो आप तो क्या पूरा टाइम गर्दन नीचे ही रहेगी और बात करोगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा. हाँ, आप पॉइंटर्स लेके क्या आओ ना. आपको अगर कुछ बोलना है तो उसका एक वर्ड लेके आओ, तो वो वर्ड अगर देखोगे आप सामने स्क्रीन पे या आपके कागज पे, तो आप उस पे 4-5 लाइन बोल सकते हो या 5 मिनट पे बोल सकते हो. बट इट. So always write pointers if you are not confident that you think that you will forget something or no, आप blank हो जाओगे. Pointers लिखो, पूरा word to word script मत लिख के आओ. फिर it is not storytelling, it is reading. It is reading what you have written. It is absolutely boring for the audience. All right. There are very few people जो उनको कभी कागज लगता ही नहीं. नरेंद्र मोदी is one of them. He doesn't need anything. Just goes to the stage and talks. या अभी देखो ना, मेरे पास भी डायरी है,
but I think 80% of the time I'm looking at you. और जब मेरा पॉइंट खत्म होता है तो मेरी गर्दन नीचे जाके मैं बस देख रहा हूँ कि अगला क्या है, ऐसा होता है. ठीक है, गॉट इट. सो डोंट बाय हार्ट एवरीथिंग. प्रैक्टिस करो कि वो ऐसा कीवर्ड लिखो कि वो कीवर्ड देखने के बाद आपको उसके इर्द गिर्द की पूरी स्टोरी याद आ जाएगी. गॉट इट. एंड पीपल आर ओके इफ यू रेफर पॉइंटर आफ्टर एवरी 5 minutes. दैट इज ओके. ठीक है. नाउ देखो कई बुक्स, बहुत सारे बुक्स है जो अभी सेल्फ हेल्प बुक्स, फिक्शन बुक्स तो स्टोरीज होते ही है, आजकल सेल्फ हेल्प बुक्स भी दे हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ स्टोरीज. ओके, फॉर एग्जांपल मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी. आपको पता ऐसा कोई मॉन्क नहीं था, ऐसा कोई लॉयर नहीं था जिसने फरारी बेची और फिर वो इंडिया में जाके हिमालय में बैठ गया. ऐसा कोई नहीं था. इट वाज कंप्लीट फिक्शनल स्टोरी बाय रॉबिन शर्मा. गॉट इट. ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी है कि आपकी स्टोरी सच होनी चाहिए. मैं मेरे 90% जो मेरे पर्सनल स्टोरीज होते हैं ना, मैं बोलता हूँ वो सब सच ही होते हैं, जैसे हुआ है वैसे. जो दूसरों के स्टोरीज होते हैं वो शायद नकली हो सकते हैं, झूठ हो सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज आपको मैसेज क्लियर है और आपका इंटेंशन क्लियर है तो झूठी स्टोरी बताना भी उसमें कुछ गलत नहीं, राइट? बिकॉज इट्स अ फिक्शनल स्टोरी. सो द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, उसमें स्टोरीज है. रिच डैड पुअर डैड, एक्चुअली रॉबर्ट कियोसाकी के कोई दो पिता थे ही नहीं. रिच डैड पुअर डैड मतलब क्या, उनके खुद के पिताजी और उसके दोस्त के पिताजी. और एक्चुअली भी ऐसा कोई अमीर दोस्त था नहीं जिसके अमीर पिताजी थे. वो बस उसने एक कहानी बनाई थी ताकि आपको मैसेज मिले. फिर हु मूव्ड माय चीज, वेरी गुड एग्जांपल of using stories for a non-fiction book or self-help book. Then Sapiens by Yuval Noah Harari. I could not believe हिस्ट्री जैसे बोरिंग ड्राई सब्जेक्ट को भी इतना इंटरेस्टिंग किया जा सकता है स्टोरीज के द्वारा. I recommend all of you to read Sapiens by Yuval Noah Harari. थोड़ी मोटी बुक है, समरी मैंने की है बुकलेट ऐप में. ये जो भी बुक्स बोल रहा हूँ मैं सबकी समरीज की है मैंने. Monk Who Sold His Ferrari, Who Moved My Cheese, Psychology of Money. अभी साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम कितना बोरिंग लगता है और उसमें भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. राइट. नाउ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इस बुक में है, नेवर यूज गालियां इन योर टॉक्स. मैं पर्सनली भी एडवोकेट इज आई नेवर यूज बैड वर्ड्स इन माय टॉक्स. नाउ हियर आई डोंट वांट टू डिबेट whether using bad words is right or wrong. मुझे उस लफड़े में पढ़ना नहीं है. रिसेंटली हमने बहुत कुछ बवाल देखा है इंटरनेट पे. कुछ इन्फ्लुएंसर्स का पूरा करियर ही खत्म हो गया. सो आई एम ऑफ अ पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि गालियां यूज करने से आप आपके पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं शेख चिल्ली की तरह. आई गिव अ सिंपल एग्जांपल. एक वीडियो है, बहुत वैल्यू है इसमें, और उसने कई बार उसमें थोड़े एफ वर्ड यूज किए हैं, थोड़ी गाली गलौज की है, पर वीडियो का मैसेज अच्छा है, सीखने को मिल रहा है. आप वो वीडियो आपके बच्चों को शेयर करोगे क्या व्हाट्सएप पे? नहीं करोगे. शायद आप अपने दोस्तों के साथ करोगे जो आपकी उम्र का है. राइट. नाउ सी, जहां पे आप वो वीडियो आपके दो बच्चों को शेयर कर सकते थे और आपके दोस्त के साथ, सीधा सीधा वो ऑडियंस 3 का 1 हो गया उस वीडियो का. राइट. एंड वी ऑल नो वायरलिटी इज ऑल अबाउट शेयरिंग, वर्ड ऑफ माउथ. तो क्यों ऐसा करते हैं? गाली और ऐड करने से सीधा आपका ऑडियंस 2/3 से कम हो जाता है. 2/3. ये मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ. गॉट इट. तो जो स्टैंड अप कॉमेडी, गाली गलौज वाला जो स्टैंड अप कॉमेडी, वो बस एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही वो घूमता है. वैसे ओपन कहीं पे नहीं होता, जब क्लोज में होता है वो हमेशा इंसान अकेले ही देखता है ना. सब लोग बैठे हैं, सास बहू माँ, ऐसा होगा ही नहीं कभी. राइट. पर कपिल शर्मा के शोज सब लोग साथ में देख सकते हैं. गॉट इट. सो इट्स अप टू यू कि कैसे करना है. मैं तो आई हाईली नो recommend not to use bad words, slangs. What about humor? लोगों को लगता है कि ह्यूमर करना मतलब तो क्रैकिंग अ जोक. नो,
Being humorous and cracking a joke are two different things. A very good example is Shah Rukh Khan. When he is on stage, he is humorous, but जरूरी नहीं कि वो चुटकुला सुनाता है. Got it? एक दो लड़के थे, एक गुजराती था, एक मराठी था. ये ऐसा जरूरी नहीं कि you can use jokes, but I am trying to tell you the difference between being human and telling a joke. Got it? By telling joke, you can be humorous, but you can be humorous without telling a joke. By just playing around with words, by making fun of the situation. जैसे शाहरुख खान बहुत बार ऐसा करता है, being trying to be witty. Okay? तो और वो थोड़ा of course मैं नहीं बोलता कि हर एक को आना चाहिए, because अंदर से you should be a playful, cheerful, naughty person from within. फिर वो आएगा. Alright? If you are a very light-hearted person, कुछ लोगों को वो naturally आ जाता है. Yeah, they really have a good sense of humor. So आजकल जो सब लोग बोल रहे हैं कि एआई का जमाना है, सबकी नौकरियां जाने वाली है, मुझे लगता है कि ये एआई है. एआई मतलब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कितना भी वो इंटेलिजेंट हो, अल्टीमेटली इट्स इंटेलिजेंस ना. वो 10 गुना हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो मुझे डर नहीं है. बिकॉज हाँ, अगर वो एई होता, आर्टिफिशियल इमोशंस, तो मैं डरता. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? इंटेलिजेंस कितना भी हो, कितना भी होशियार इंसान वो, जब प्यार में वो कैसे पागलों की तरह बिहेव करता है, हमने बहुत किस्से देखे हैं. तो वो जहाँ पे इमोशंस आता है ना, इंटेलिजेंस कुछ काम नहीं करता. इट्स लाइक यू कैन इमेजिन अ सीसॉ. इंटेलिजेंस एक तराजू पे रखो और इमोशन तो दूसरे बाजू पे सीसॉ पे रखो. इट्स ऑलवेज दिस वे. इमोशन बढ़ेगा मतलब इंटेलिजेंस कम हो गया, इंटेलिजेंस बढ़ा तो इमोशन कम हो गया. इट्स ऑलवेज हैपेंस. ओके? बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा तो हमने देखा है कि एक औरत के लिए उन्होंने पूरे ना अपना पूरा टेरिटरी दिया है, या irrational decisions लिए हैं. History speaks a lot about lack of intelligence when person becomes emotional. So you don't have to worry as long as you are a good storyteller. AI is not harmful to you. AI can't take over storytelling. Got it? I'm not talking about stories. I'm talking about storytelling. Got it? Okay. ओके, नाउ आई विल टेल यू इंटरेस्टिंग. ये मैं एक किताब पढ़ रहा था कल, तो मैंने सोचा आपको बोलूं. सेम एज एवर, मॉर्गन होसेल का जो अभी मैंने किताब बोला ना, साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसकी दूसरी किताब आई है, सेम एज एवर. अभी देखो, स्टैटिस्टिक्स और स्टोरी में क्या फर्क है. हाँ, या हाउसिंग प्राइसेस इन रिलेशन टू मीडियन इनकम्स आर नाउ अबव देयर हिस्टोरिक एवरेज एंड टिपिकली मीन एवर्ड. आई रिपीट, housing prices in relation to median incomes are now above their historic average and typically mean revert. Boring statistic. बहुत लोगों को तो पूरा समझा भी नहीं होगा, क्या मुझे भी पूरा समझा नहीं. Now let us convert this into a story. Rahul just made 2.5 crore rupees just by trading houses, and now he's going to retire at the age of 45, and his wife loves him for this. सेम चीज को हमने कैसे कन्वर्ट किया एक स्टोरी में. राहुल जस्ट मेड 2.5 crore rupees by flipping houses, and now he's going to retire at 48, and his wife loves him for this. कैसे बोरिंग चीज को हमने इंटरेस्टिंग किया. ये हो गई स्टोरी. 1 मिनट की भी स्टोरी नहीं है, ये 30 सेकंड की स्टोरी. Alright, so okay, अभी कुछ एक और पॉइंट मुझे बोलना था. हाँ, एक किससे एक अभी I'll just give you some different examples कैसे आप स्टोरीज को यूज कर सकते हैं. जहाँ पे मैं एक बोरिंग फिलोसॉफी झाड़ सकता था मेरे टॉक्स में, पर मैंने स्टोरी का इस्तेमाल करके लोगों को एंगेज किया और मेरा मैसेज भी दे दिया. फॉर एग्जाम्पल, अब भी 1 महीने पहले एक कॉलेज में मेरा टॉक था. खचाखच भरा हुआ था हॉल, 400 बच्चे थे और सब मस्ती के मूड में थे, मेरी टांग खींच रहे थे. और एक ने बोला कि आप बहुत सुना है, आप बहुत जल्दी उठते हो, सो हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग.
तो मैं कुछ फिलोसॉफिकल जवाब दे सकता था, you should love something more than sleep, you should have your ikigai, purpose of the day, purpose of life, फिर आप उठोगे ये वो, रात को सोने से पहले एफर्मेशन सुनो कि मैं 5:30 बजे उठूंगा। आई डिड नॉट से एनीथिंग ऑफ दिस, क्योंकि बच्चे हैं, वो सो जाएंगे ये सुनो। तो मैंने क्या किया, कोई एक लड़का था जो सबसे नॉटी था ना लड़का, जो जो बहुत मेरे को ये कर रहा था, मेरी टांग खींच रहा था, तो मैंने उसका नाम पूछा। तो वो बोला कि मेरा नाम लकी है। तो मैंने बोला लकी डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? तो वो बोला कि नहीं, आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। आई सेड ओके। नाइट फिर मैंने सब ऑडियंस के सामने बोलना शुरू किया कि सपोज लकी लाइक्स अ गर्ल सीक्रेटली, द गर्ल डजंट नो दैट लकी लाइक्स दैट गर्ल, और उस लड़की का एक मैसेज आता है रात को 10 बजे व्हाट्सएप पे कि लकी, मैं बहुत दूर, मैं दिल्ली से ट्रेन से आ रही हूँ और मेरी ट्रेन सुबह 5 बजे स्टेशन पे आने वाली है, मेरे मॉम डैड बाहर गए हैं और मेरे पास बहुत सारे बैग्स हैं, तो क्या तुम प्लीज सुबह 5 बजे स्टेशन पे आओगे मुझे लेने? तो मैंने बोला ये लड़का जो कभी 8:30 के पहले उठता नहीं है लाइफ में, वो माँ मार मार के उसका वो उठाती है, वो सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के शेव करके फुसफुस मार के 4:45 बजे स्टेशन पे रेडी था। और जो सब लोग हंसने लगे जोर जोर से। एंड देन आई गेव माई मैसेज, ओके, स्टार्ट लविंग समथिंग मोर देन स्लीप। जरूरी नहीं कि वो लड़की होनी चाहिए वो आपका स्टार्टअप हो सकता है, वो आपका आज कौन सी रेसिपी बनानी है वो एक्साइटमेंट हो सकता है। इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग मोर, तो स्लीप का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। एंड देन द मैसेज वाज क्लियर। तो ये बहुत नॉटी स्टोरी मैंने क्रिएट की वहीं पे एंड मौके पे, एंड देन आई मेड माय मैसेज वेरी क्लियर। सो आई होप यू गेट गॉट इट। सो दिस वर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। और ना मैं बोलता हूँ कि टू मच ऑफ प्रैक्टिस इज ऑल्सो नॉट गुड, कि ना वो आर्टिफिशियल हो जाता है। देन यू आर ट्राइंग टू रिमेम्बर व्हाट यू हैव प्रैक्टिस्ड। सी आज हर सेशन का ना, आई जस्ट हैव अ बॉलपर्क आइडिया कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं वर्ड टू वर्ड इसके बाद में ये ऐसा नहीं होता है। थोड़ा स्पॉन्टेनिटी, इम्पल्सिवनेस चाहिए। नहीं, जैसे लास्ट वाला जो चीज है मैंने डिसाइड नहीं किया था बोलना, देखो ना मैंने डायरी रख दी थी बाजू में, ठीक है, मुझे वो याद आया तो मैंने बोल दिया। राइट, ठीक है। अभी कुछ सवाल लेते हैं। आपको अगर कुछ पूछना है तो आई बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू विनीत। आपका आपके पास अगर कोई स्टोरी है, इंटरेस्टिंग चीज में आपको बतानी है तो प्लीज बताओ। स्टोरी में तो उसमें कुछ मैसेज होना चाहिए, वरना बाहुबली की स्टोरी में बताओ। या अस्मिता को कुछ पूछना है? Hello. Hello. यस, यस अस्मिता। Yeah, thank you very much for the wonderful session. मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक इट वाज रिगार्डिंग स्टोरी टेलिंग और समथिंग। तो मैंने एक चीज नोटिस किया है, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग एकदम टू द पॉइंट बात करते हैं, मतलब परफेक्टली उस टू द सब्जेक्ट, कहानी खत्म। और कुछ लोग इतना चपड़ चपड़ करते हैं कि लोग उनसे बोलते हैं यार भाई इसको फोन करना मेरे जान पे आता है। तो मान लीजिए आपके पास अगर कोई बस बंदा बंदी कोई भी आता है और आपको आप मुझे पूछता है टॉन्ट मार रहे हो क्या? नहीं ना? आपको नहीं नहीं आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें करते हो इसलिए सब लोग सुनते हैं। आई एम नॉट टॉन्टिंग यू, बट आई हैव सीन कि बहुत बार ये केसेस देखने को मिलता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, तो फिर है यार ये कब बंद करेगी या कब बंद करेगा, एंड पीपल अवॉइड देम क्योंकि वो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि उसका पूरा चपड़ चपड़ सुने। तब मान लीजिए आपके पास कोई बंदा या बंदी आता है और बोलता है कि भाई मेरी ये आदत है इसको मुझे छुड़वाना है, तो आप उसको क्या सॉल्यूशन देंगे? कि टू द पॉइंट वाला जो है ना, एक कोई बंदे आपने देखा होगा बंदे या बंदी बहुत टू द पॉइंट बात करेंगे, एक्सेस ड्रामा मच मच नहीं रहेगा। और कुछ है ना एक चीज को ऐसा पूरा घुमा घुमा के पूरा गोल गोल ऐसा पूरा घंटा जाएगा, वही चीज वो 2 मिनट में खत्म कर सकते हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर देम इफ दे वांट टू कन्वर्ट देयर स्पीकिंग स्टाइल इनटू टू द पॉइंट? किसी और को चेंज करना
मैं तो उसमें किसी नहीं और को नहीं, मैं खुद ही चेंज करना चाह रही हूँ, ये मेरी किसके बारे में आदत है बात कर रहे हो, तो ऐसे बोलो ना। I'm- अच्छा, एक तो मैं उसका आपके सवाल का दूसरा पहलू छूटने से पहले बोलता हूँ कि अगर कोई मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है एंड जस्ट मूविंग अराउंड द बुश, नॉट कमिंग टू द पॉइंट, सो एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था, इफ somebody wastes 15 minutes of your time, the first 5 minutes is his fault. Repeat. हम्म अगर कोई आपके 15 मिनट वेस्ट कर रहा है तो पहले 5 मिनट का वेस्टेज इज हिज फॉल्ट। हम्म मतलब सामने वाले को देने का थोड़ा 5 मिनट, ठीक है, तू बोल, और हम फिर उसको समझ में आते कि ये तो अभी चुप होने वाला नहीं है, ये जंपिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, कुछ भी वो बोलते जा रहा है, कोई एक टॉपिक को पकड़ के नहीं बैठ रहा है। ओके, सो देन वहां पे यू हैव टू टेक द अथॉरिटी। देयर आर सम टैक्टिक्स दैट आई डू, कि मुझे तो बहुत लोग मिलने आते हैं क्या, और 80% लोग ऐसे ही है जो आपने डिस्क्राइब किया है कि दे कम, मुझे पहले मेल करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, मुझे ना आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई हैव टू आस्क यू, और वो क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है, उल्टा मुझे ही सब ज्ञान देना शुरू करते हैं, क्या मैं तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, और मुझे लगा उनको सवाल पूछना है। तो आई नो, आई अंडरस्टैंड, वो एक्साइटमेंट होता है कि किसी को इतना रोज हम वीडियो पे देखते हैं और जब लाइव सामने सामने देखते तो एक एक्साइटमेंट, आई रिस्पेक्ट दैट एक्साइटमेंट। तो वहां पे मैं व्हेन आई गिव देम रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम, और उसके बाद वो अभी मुझे वो वाइंड अप करना है, आई स्टैंड अप, पूरा खड़ा हो जाता हूँ। दिस इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। डोंट लुक एट द क्लॉक, दैट्स वेरी एरोगेंट। वो थोड़ा ना हम कभी ऐसा देखते हैं, वो दैट्स नॉट अ गुड वे ऑफ शोइंग। तो आई समटाइम्स कभी कभी स्टैंड लोग अप। फोन पे होते हैं, कभी कभी लोग फोन पे होते हैं, वहां पे खड़े होने का चांस नहीं होता, लाइक ऑन फोन दे आर स्पीकिंग, राइट? अच्छा, फोन पे है। हाँ, नहीं तो तो मैं फिर अवॉइड या। तो यहाँ पे थोड़ा झूठ का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉल आ रहा है। आपको तो सब पता है, ये सवाल का जवाब आपको पता है, राइट? नो, आई एम नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन, आपको मेरा क्वेश्चन नहीं समझा, मुझे क्वेश्चन ये पूछना नहीं नहीं, था आई गॉट इट, मैं बोला ना, मैं किसी दूसरे को। पहलू का जवाब दे रहा हूँ। आई गॉट इट, हम्म आई गॉट योर क्वेश्चन, आई एम कमिंग टू नाउ योर क्वेश्चन प्रिसाइसली, कि see there is something called mindful speaking. You always, हाउ टू डेवलप दैट? हाँ, you always think कि मैं, मुझे जो बताना है, how can I convey this message in minimum possible words. I think Sadhguru is very good at it. He's a mindful speaker. Got it? और जरूरी मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करना है ऐसा नहीं, कि बट माइंडफुल स्पीकिंग इज नॉट इजी, रियली नॉट इजी। ओके, आपके अंदर का वो चैटर बॉक्स बंद करना है, एंड देन हाउ कैन आई गिव माय मैसेज इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, दैट्स ऑल। बट इट, एंड वहां पे बिकॉज आई राइट समरीज, आई हैव डेवलप्ड दैट स्किल। मेरा काम ही है बड़े चीज को छोटा करना, और जब मैं किताब पढ़ता हूँ नो, आई आई फॉल, इफ आई फॉल इन लव विद द ऑथर, तो वो समरी भी किताब जैसी हो जाएगी। और फिर आप लोग क्यों पढ़ोगे फिर समरी, अगर वो लंबी हो गई 100 पेजेस की तो, राइट? सो व्हाट आई डोंट राइट इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट आई राइट इन द समरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट एलिमिनेशन, मींस कि मुझे क्या नहीं बोलना है, इसकी क्लैरिटी लानी है कि नहीं, अभी ये टॉपिक थोड़ा अलग है, ये मुद्दे से जोड़ के नहीं, लेट मी नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ, बाद में देखते हैं। यू हैव टू वर्क ऑन दिस एंड जस्ट ट्राई टू कीप योरसेल्फ ऑन ट्रैक। गॉट इट? जैसे कभी आज, कभी इनफैक्ट ये मेरा इतना फेवरेट टॉपिक है, मैं किधर भी भटक सकता था आज, किधर भी, इनफैक्ट थोड़ा आज मैं भटका भी था, पर मैं वापस, मुझे याद आया कि नहीं, मुझे ट्रैक पे आना है खुद को, राइट? एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे पॉइंटर्स कैन हेल्प यू। पॉइंटर्स जब लिख के आते हो ना, दैट विल हेल्प यू टू कीप ऑन ट्रैक। गॉट इट? या, एंड देन तो किसी आल्सो से अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यू कैन रीड द अदर पर्सन्स रेस्पॉन्स। जब उसके आंखें हमारे आंखों पे मिल नहीं रही है ना, और इधर उधर, दैट मीन्स हम सामने वाले को बोर कर रहे हैं। दैट इज द बेस्ट इंडिकेशन कि हम कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा बात कर रहे हैं। बट सामने वाला हमको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बताता है, जेस्चर से, फेशियल एक्सप्रेशन से, कि हम उसको पका रहे हैं।
Okay, so you mean to say कि ये आदत डेवलप करने के लिए before speaking to someone we should summarize our points? Do you mean to say that? Yes. And सामने वाला का response check करो. If you're not getting great response, that means no, the other person is not enjoying. There is no point in talking because your talking is not being heard. वो अपने मन में कुछ और सोच रहे हैं सामने वाला. So why And talk? and Waste हो रहा है. second thing, one more point, I have seen that जो लोग कम बात करते हैं या to the point एकदम कम ही हो जाता है, तो कभी कभी उनको लेके अरे ये बहुत अकड़ू है बंदा या बंदी, ऐसा भी इंप्रेशन होता है। तो वैसा इंप्रेशन ना होने के लिए भी आप दोनों कोई, में से आप कौन हो? आई एम इन द मिडल। Middle. मेरे को ये तो ऐसा है अच्छी कि बात है. मुझे अगर सामने वाला बंदा या बंदी पसंद आता है, बाय मेरा वेवलेंथ उसके साथ मैच होता है अगर, देन फिर मैं एकदम शुरू हो जाती हूँ। और जब अगर मुझे लगता है इसके साथ वेवलेंथ नहीं मैच होगा तो मैं कट ऑफ हो जाती हूँ जनरली। सो दिस इज द अप्रोच। मुझे लगता है सामने वाला चीज जो बोल रहा है या जो भी उसके पास कंटेंट है वो मेरे काम का है। सो काइंड ऑफ सेल्फिश आई कैन से। Okay, I मेरे think काम का चीज है, देन आई गेट इनटू मोर ऑफ टॉकेटिव जोन विद दैट टू क्रिएट गुड रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, सो दैट कि उसका नॉलेज या उसका दिमाग है वो मुझे काम आए। इन शॉर्ट लाइक दैट, उसका नॉलेज। एंड I बाकी got your टाइम पे point. Okay, fine. Asmita, I think I have answered enough because other people are also waiting in the queue. So let's restrict या to the one or two questions. Yeah. I think how much to talk also depends on with whom we are talking. मेरे जो सबसे करीबी दोस्त है वहां पे तो मैं कोई फिल्टर्स नहीं रखता हूँ, तो चबर 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 मेरी चालू रहती है. बट व्हेन इट कम्स टू कलीग्स या जिम में या वगैरह, वहां पे देन आई एम लाइक 50% ऑफ द टाइम आई एम क्वाइट. एंड यहाँ पे बहुत ही जो लोग मेरे से बड़े हैं, नॉट जस्ट उम्र से बट काम से वगैरह, आई मेक श्योर आई एम 90% ऑफ द टाइम आई एम लिसनिंग एंड नॉट टॉकिंग, सो दैट वहां पे मुझे सीखने को ज्यादा मिले. So it's a very person to person situation. Yeah. Who wants to ask next? Madhura? Yes. Yes, Madhura. अच्छा, you can't unmute. हाँ. बस एक सवाल है, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कोई रिकमेंडेड बुक है क्या? बॉडी Movies लैंग्वेज or में बहुत सारे, बॉडी लैंग्वेज नाम का एक बुक है. सी वहां पे टेक्निकल तो बहुत चीजें बोला है, पर नो आपका गट फीलिंग भी तो एक चीज होती है. यस, यू कैन लर्न दोस टेक्निक्स कि सामने वाला बोर हो रहा है कि नहीं, झूठ बोल रहा है कि नहीं. बॉडी लैंग्वेज करके बुक है मेरे पास, है अभी. मैंने उसकी समरी की नहीं क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही डिटेल में गए, क्योंकि उनका यह है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है कि नहीं, वो बॉडी लैंग्वेज से कैसे ढूंढना है, वो नर्वस है क्या देखना है वगैरह वैसे. बट आई थिंक एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछने का मन कर रहा है अमृत. अमृत, हाँ मुझे एक सवाल पूछने का मन कर रहा है सारे ऑडियंस को. कितने लोग अच्छा स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं? आपका सेशन सुना है, सुनने के बाद में जरा चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा मैं. कितने लोगों को अच्छा स्टोरी टेलर बनना है, उसका सीक्रेट है मेरे पास में. अमृत ने शायद नहीं बताया लेकिन मेरे पास में है. नहीं? वाह, ग्रेट. तो अमृत, यू आर विनर ऑफ द डे. तो सबको स्टोरी टेलर बनना है. सिंपल सॉल्यूशन है. डेली बुकलेट ऐप को ओपन करो, एक अच्छी किताब को पढ़ो, बहुत सारी स्टोरियां उसी में मिल जाएगी और वही आप शेयर कर सकते हो. क्योंकि अच्छा स्टोरी टेलर बनने के लिए आपको रीडिंग ही करना पड़ेगा. देयर इज नो रॉकेट साइंस. क्योंकि कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा तो आप कहीं पे शेयर कर पाओगे. अगर चार दीवारों के बीच में ही रहोगे तो खुद स्टोरी बन के रह जाओगे. लोगों की स्टोरी आप क्या सुनाओगे? हमारा राइट अमृत? yes, 100%. In fact, we all are great storytellers. We gossip. And लोग बोलते हैं ना कि औरतें ज्यादा गॉसिप करते हैं, झूठ है. मर्द ज्यादा गॉसिप करते हैं. हम वो ब्लेम औरतों पे डालते हैं. ना, कल का क्रिकेट के मैच में क्या हुआ, विराट ऐसा खेला, ये खेला, अरे वो सिद्धू क्या कुछ भी बोलता है कमेंट्री में. दिस ऑल स्टोरीज, गॉसिप, राइट? So the moment we get into a structured environment, an office structure, stage, तो क्या हो जाता है पता नहीं. That's why I hate the word public speaking. There is no concept called public speaking. It's speaking. Speaking is speaking. सामने विकास जी अकेले बैठे होते अभी मीटिंग में, तो भी यही बोलता. और अभी कितने लोग हैं? 79 लोग हैं, तब भी मैं यही बोलता. और 500 रहेंगे तो भी मैं ऐसे ही बोलूंगा. तो देयर इज नथिंग कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग एंड प्राइवेट स्पीकिंग. स्पीकिंग इज स्पीकिंग.
जैसे मैं अभी ये तो डाइनिंग टेबल में मेरे भांजे के साथ जो बात करूंगा सेम ऐसी बात करूंगा. गॉट इट. आई डोंट नो वेदर इट इज कॉन्फिडेंस और सिंप्लिसिटी. आई रियली डोंट नो. मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है कि स्टेज पे अलग होता है. आई नो इनिशियली मेरा भी हुआ था नर्वस. ऐसा नहीं कि मैं एकदम डे वन से अच्छा बात कर रहा था. धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यार घर पे जैसे हम बात करते हैं वैसे ही बात कर रहे हैं. कुछ फर्क नहीं होता है. तो मोर देन पब्लिक स्पीकिंग लेट अस रिप्लेस दैट phrase with storytelling. There is no public speaking, there is storytelling. और जितना स्टोरीज आप शेयर करोगे उतना आपको आप बेहतर हो जाओगे उसमें. Yeah. वो साहब एक रिकमेंड करूंगा आपसे, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑल 78 पीपल्स. एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए जब किसी बात शुरू होती है, स्टोरी टेलिंग करनी होती है, उसका एक फ्लो होता है. शुरू के 5 सेकंड 10% में कुछ क्वेश्चंस पूछो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं, तो एक आध बुक आप ढूंढ के लाइए हमारे लिए कि हाउ टू बिकम अ गुड कम्युनिकेटर या पब्लिक स्पीकर अच्छा कैसे बना जा सकता है, स्पेशली ऑन स्टेज. हाँ. वन टू वन की बात अलग है, जब मैं स्टेज पे हूँ तो ऑडियंस का अटेंशन कैसे मुझे ग्रैब करना है, ताकि अगले 10 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड में मैं ऐसे क्या बात करूं कि वो मजबूर हो जाए अगले 30 मिनट मुझे सुनने के लिए रेडी हो जाए. दिस पर्सन इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन. अदरवाइज होता क्या है, आपके पास में बहुत कुछ होता है अच्छा बताने के लिए, लेकिन शुरुआत ही इतनी घटिया होती है कि आदमी का मूड ही खराब हो जाता है. तो शुरुआत कैसे अच्छी हो, कुछ फैक्ट कैसे शेयर किए जाए, इसके ऊपर एक सेशन में चाहूंगा आपसे. श्योर श्योर. आई थिंक टॉक लाइक टेड किताब हमने की थी क्या पाठशाला में. उसमें काफी या कुछ टेड टॉक्स जो बेस्ट टेड टॉक्स हुए हैं सबसे ज्यादा व्यूज मिले हैं उनके कॉमन पॉइंट्स निकाले काल रिपोर्ट ने और उस पर किताब लिखी है कि पहले 30 सेकंड्स में ही हम फैसला ले लेते हैं कि ये वीडियो देखना है कि नहीं या इंसान को सुनना है कि नहीं. तो फर्स्ट 30 सेकंड्स पे अगर आप जीत गए देयर इज अ हाई चांस कि लोग आपको सुनेंगे. और मुझे बहुत कॉमन फीडबैक आप लोगों से आया है पाठशाला के लिए कि हमारे सेशन में जितने लोग ज्वाइन होते हैं ऑलमोस्ट उतने ही लोग एंड तक होते हैं 8:30 बजे तक. तो दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ अ गुड स्टोरी टेलर. या मधुरा वांट्स टू स्पीक. विकास जी मधुरा को अनम्यूट कर सकते हो आप. दैट राइट्स इज ओनली विथ मालती. मधुरा मांडके. आई कांट डू. Sir, she is unmuted, but there is a problem in her device, it seems. But she has posted her question in the chat box. अच्छा लिख के हाँ. दिया. So, how you managed turn taking when you realize you have lost track while speaking? कोई रिपीट द क्वेश्चन वापस पढ़िए प्लीज. हाँ. How do you manage turn taking when you realize you have lost track while speaking? ओ वाह वेरी गुड क्वेश्चन. अब भी मैंने साइमन सिनेक से इसका जवाब मुझे मिला. साइमन सिनेक इज अमेजिंग स्टोरी टेलर. आई थिंक द बेस्ट स्टोरी टेलर इन द वर्ल्ड फॉर मी इज साइमन सिनेक. बहुत अच्छा बात करता है और स्टोरी सुनाता है. एक बार उसके साथ ऐसा हुआ था ही लॉस्ट ट्रैक. वो क्या बात कर रहा है वेंट ब्लैंक और जस्ट टू फिल अप समथिंग वो कुछ अनाप शनाप स्मॉल टॉक करने लगा. एंड देन व्हाट ही डिड ही बिकेम वल्नरेबल. और ऑडियंस को उसने पूछा आई एम सॉरी मैंने आई लॉस्ट द ट्रैक कैन यू प्लीज टेल मी वेयर वाज आई. एंड पीपल हेल्प हिम. एंड people then came that they loved that he shared his vulnerability. और ये मैं बहुत बार करता हूँ. मैं लोगों को पूछता हूँ मैं वेयर वाज आई सॉरी आई फॉरगॉट. पीपल हेल्प. 100 लोग हैं तो उसमें से 2-3 लोग को याद रहेगा कि मैं क्या बोल रहा था. फिर वहां से धागा मिल जाता है और मैं शुरू करता हूँ. ओके. सो जो लोग है ना डोंट थिंक आई वर्सेस द ऑडियंस. नो ब्रिंग देम ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल. वी ऑल आर टुगेदर. वसुधैव कुटुंबकम. जब ऐसा करोगे ना तो यू ड्रॉप ऑल द गार्ड्स. ये कोई बैठे हो दुश्मन नहीं है. सब हमारे भले के लिए आए हैं. सब हमारे हमें अच्छा देखने के लिए आए हैं. एंड देन यू फील लाइक हीरो. थैंक यू. क्या एनी मोर क्वेश्चंस. किसी को स्टोरी शेयर करनी है. कुछ भी हो सकता है. कल रात को बीवी के साथ क्या झगड़ा हुआ ये भी बहुत बता सकता हूँ. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है. मजा आता है सुनने को. नो नीरज I'm watching you listen. You're listening. Would like to share something interesting? Maybe ऑफिस में कुछ हुआ होगा शॉर्ट में.
That's a big story. You बोल that's a big story. अब big story को short करना is an art. No, thanks, Amrut. Yes, I mean, last few days were very stressful for me in office. Actually, I'm now working in Qatar here. The Ramadan, there are reduced working hours. Actually, we are officially supposed to work only 5 hours. But as against that, I was working for 8-9 hours because of some targets and deadlines. So, but yeah, it was fun. I enjoyed, and now we are getting a long weekend actually. So next week, full week is off. In fact, 9 days off now from tomorrow. So we are going to Sri Lanka. I'm going to Sri Lanka with my family to enjoy that time. Very good. That's it. Yeah. Thank you. Thank you. Neeraj has always been helping Booklet. He lives in Qatar and very generous reader of Booklet who keeps on helping us regularly financially. So by the way, IBL 4 शुरू हो रहा है. IBL season 4. किसी ने अगर register नहीं किया तो please करो. You have to participate by paying 300 rupees to my GPay, which is 9594. पिताजी जरा मेरा नंबर लिखोगे please. GPay number is 9594. Multi, please type in chat box. हाँ. Yes, sir. 9.4. 9594 7000 हाँ. 7000 हाँ. तो इस जीपे पे आपको 300 रुपीज का स्क्रीनशॉट भेजना है और यू टेल अस दैट यू वांट टू पार्टिसिपेट इन IBL 4 और वो शुरू हो रहा है 8 अप्रैल को और उसके रजिस्ट्रेशन पर हम आज रात को क्लोज कर रहे हैं. तो अगर आज के बाद शायद मुश्किल हो जाएगा आपको ऐड करना, तो प्लीज आज रात को मतलब सेशन के बाद या अभी आप पार्टिसिपेट करो एंड देन वी विल ऐड यू. ठीक है. एक छोटा सा स्टोरी है अमृत, जी. रियल स्टोरी. कुछ साल पहले मुझे एक इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करना था एक्चुअली. तो नॉर्मली हमको अपने बारे में बताना होता है कि हु वी आर, हमारा जर्नी कहाँ से शुरू हुआ है, हमने क्या स्ट्रगल किया है, कहाँ से कहाँ पहुंचे. तो ऐसा 3 मिनट का वीडियो बनाया था मैंने कि मैंने ग्रेजुएशन करने के मेरे औकात नहीं थी या कैपेसिटी नहीं थी, कैसे शादी के बाद में ग्रेजुएशन किया, किस तरह से जॉब करते हुए पढ़ाई किया. एक प्यारा सा वीडियो बनाया मैंने और वीडियो बनाने के बाद में सबसे पहले वो वीडियो मैंने अपने बेटे को दिखाया और बेटे के मुंह से निकला, पापा आई एम प्राउड ऑफ यू. एंड दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ. कि जब आपका बेटा आपके लिए बोलता है कि आपकी जर्नी सुनने के बाद में कि पापा आई एम प्राउड ऑफ यू. वो 2.5 मिनट का वीडियो बनाने के बाद में पर्पस मेरा कुछ और था, कहीं और दिखाना था, लेकिन मेरे बेटे को मेरा पूरा सक्सेस स्टोरी 2.5 मिनट में पता चल गया. तो पापा क्या थे, उन्होंने लाइफ में क्या क्या किया है, क्या क्या अचीवमेंट है उनके, क्या क्या बड़े बड़े तीर मारे लाइफ के अंदर, बिजनेस कैसे बढ़ाया हुआ है. ही केम टू नो इन 3 मिनट्स ओनली एंड ही सेड पापा आई एम प्राउड ऑफ यू. ये सबसे छोटा और प्यारा सा स्टोरी है मेरे खुद के घर का. तो व्हाट इज द लेसन कि आपके लाइफ के अंदर आपकी खुद की बहुत बड़ी स्टोरियाज हैं, बहुत सारा आपने स्ट्रगल किया है, आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, लेकिन आपके बच्चों को भी पता नहीं है. तो अपने खुद की स्टोरी अच्छे से लिखो और उनको बताओ कि आप जीरो से हीरो कैसे बने. You will become a role model of your kids. Thank you. Super. So we are proud of you, Vikas. Thank you. Okay, any more questions? No? कुछ चैट में किसी ने क्वेश्चन भेजा है मालती? Yes, sir. Sir, Mukund sir is asking one question in the chat box. So many times when I share my views in friends group, many time others break my point and talk their view in between. And then I got on back foot and stopped sharing my views. How to improve it? अच्छा, तो ये ग्रुप मतलब व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहे हैं या No. In the physical meeting, when he is talking to their friends, if they will break and again he might not join the same conversation. हाँ. So how to improve that? ये तो बहुत कॉमन चीज है. या आई कंप्लीटली एम्पैथाइज विद दिस सिचुएशन कि आपको कोई मुद्दा बताना है, somebody cuts you off and starts talking about their own stuff. Yeah, so this is a sign of a bad listener. Okay, यहाँ पे
I can't give a direct solution to this, but यहाँ पे our सक्सेस, हम सक्सेस के कौन से लैडर पे बैठे हैं ना, वो दिखाता है. सी व्हेन यू आर नॉट येट सक्सेसफुल, आपकी आवाज ज्यादा सुनी नहीं जाती है. यू आर नॉट बीइंग हर्ड बाय लॉट ऑफ पीपल. व्हेन यू आर सक्सेसफुल इनफ, you are being heard enough. Why are you listening to me for last 1 hour, right? फिर now when I talk with my friends, किसी की मजाल नहीं है मेरे को टोकने की. Yeah, but 10 years ago I was being cut like every two. चुप रह, तू क्या भाषण कर रहा है, तू क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहा है. So your work speaks a lot. Got it? तो जो ना आज अचानक से अगर सचिन तेंदुलकर आपके घर पे आएगा, आपकी हिम्मत होगी वो बात कर रहा हो आप टोकने की? Yeah, I know I'm not giving a direct solution to your problem, but I think if instead of blaming other person कि वो मुझे टोक रहा है, let us think this way कि नहीं, मुझे अभी मेरे पे काम करना. I always do this कि मतलब इस वक्त मुझे अभी ज्यादा कोई भाव नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा भाव बढ़ाना है. See, initially what I used to happen 5-6 years ago, मुझे लोग टॉक के लिए बुलाते थे ना, और फिर टॉक 1 महीने पहले कॉल करते थे कि आपका टॉक है, पूना में है, नागपुर में है, दिल्ली में है, और फिर 10 दिन पहले, और फिर कुछ फॉलोअप कॉल्स नहीं आता था. और फिर जब मैं 10 दिन पहले कॉल करता, अरे वो टॉक है ना, मैंने कैलेंडर में लिखा है, अरे नहीं सर वो कैंसिल हो गया, अरे नहीं वो ये हो गया, नहीं हमारा दूसरा कोई गेस्ट है, ये वो. तो मुझे पहले बड़ा बुरा लगता था कि ऐसे क्या लोग अनप्रोफेशनल है, बताते भी नहीं है. पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मेरी औकात बढ़ानी है. अभी मैं, इसका मतलब अगर लोग कैंसिल कर रहे हैं, दैट मींस दे आर प्रायोरिटाइजिंग समथिंग एल्स ओवर मी, मतलब मेरी औकात अभी छोटी है. अगर विकास जी आपको मोदी जी का टॉक रखना है पाठशाला में, और मोदी जी ने हाँ बोला, आपकी मजा ले वो टॉक कैंसिल करना है? नहीं. क्यों? क्योंकि उनकी 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 औकात बहुत ज्यादा है. अगर उन्होंने टाइम दिया तो हम गलती से भी उसको रीशेड्यूल नहीं करेंगे. बोला तो बस अभी हम बाकी सब एडजस्ट कर देंगे, राइट? तो मैं ये लेसन लेता हूँ, और अभी 8 साल के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं होते. अगर मैंने कोई तारीख दी तो रेयरली कोई रीशेड्यूलिंग होता है, कैंसिलिंग होता है. नाउ दैट मीन्स हाँ चलो अभी कुछ तो औकात बेटर हो गई है. सो आई ऑलवेज थिंक कि मैं खुद को ब्लेम, अगर दूसरों का हम पॉइंट करें तो 3 उंगलियां हम ऑलरेडी अपने पास होती. मैं ऐसा हमेशा सोचता हूँ. आई फोकस ऑन दिस 3 फिंगर्स, नॉट ऑन दिस 1 फिंगर, राइट? अगर कोई आपको टोक रहा है तो वी हैव टू बी अ बेटर स्टोरी टेलर, और या फिर आपको हमारी औकात बढ़ानी है. Sir, Asmita ma'am is having one story to share with it. Yeah, Asmita. Yeah, ma'am, you can unmute. Hello. Yes. Hello. Thank you for the opportunity. One thing which impacted me greatly in my childhood, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बाल संस्कार शिविर में भेजते थे, वहाँ पे उन्होंने ये स्टोरी बताई थी. मे इट विल हेल्प एवरीबडी. होता क्या है कि एक गुराखी बोलते हैं मराठी में, जो गैया चराते हैं, उनको वो गैया चराने वाला गरीब आदमी रहता है, और उसका रोज का रहता है कि हर शिवलिंग पे दूध और कुछ भी नहीं चढ़ाता, वो सिर्फ पानी जो भी है अपने मुट्ठी में लेके चढ़ाता रहता है. उसके बाद ही इज अ वेरी पुअर पर्सन, और उसी वक्त क्या होता है, एक राजा रहता है, वो हर वक्त आके उसकी प्रजा के साथ पूरा मंत्र तंत्र के साथ वो पूजा पाठ वगैरह चालू कर देता है. तो एक दिन पार्वती जी शंकर जी से पूछती है, आपका प्रिय भक्त कौन सा है? तो वो बोलता है, वो जो गुराखी है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है. तो उसे बड़ा गुस्सा आता है पार्वती को कि भाई तुम, वो राजा इतना मंत्र तंत्र के साथ बाजा बाजा सब कुछ लेके आता है, और वो पागल आदमी, वो क्या करता है, उसके पास कुछ लोटा वोटा नहीं रहता है, तो अपने मुंह में पानी भरता है और वो शिवलिंग पे थूकता है. तो बोलता है, शी कितना गंदा है, वो थूकता है वो, और वो पागल तुमको पसंद है? तो बोलता है, मैं तुझे ना प्रूव करके दिखाऊंगा वो मुझे क्यों पसंद है. और उसको बेल के पत्ते भी नहीं पता होता, कौन से भी पत्ते तोड़ के लेके आके चढ़ा देता है. तो हर वक्त की तरह राजा अपनी प्रजा रानी के साथ पूरा मंत्र तंत्र करके वो पूजा कर रहा होता है. इस बार क्या होता है, बहुत तेज आवाज होती है, बहुत खतरनाक आवाज होती है, ऐसा लगता है भूकंप आ गया.
तो जितने मंत्री संतरी सब लोग भाग निकलते हैं राजा के साथ, आदि पूजा वैसी छोड़ के भाग जाते हैं। वो आता है थोड़ी देर में और देखता है आज तो आदि पूजा है, वो हटा देता है सारा और अपना मुंह में पानी भर के उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर फेंकने जाता है हमेशा की तरह। तो उस टाइम पे भी वैसी आवाज होता है कि ऐसा लगता है भूकंप आ गया। वो सब छोड़ छाड़ के वो शिवलिंग को जाके मीठी मारना, मीन्स लाइक उसके गले लगाना, वैसा उसको एकदम एकदम टाइट हग करता है एकदम। तो सब लोग फिर ना ऐसा होता है कि एक बूढ़ा आदमी के वेश में शंकर जी आते हैं, उसको बोलते हैं, ए पोरा पढ़ की तिकडून, पढ़ की जीव वाचव तुझा, मतलब तेरा जान बचा, तू क्या इधर भूकंप आ रहा है, तू इधर क्यों बैठा है? तो बोलता है क्यों रे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरा भगवान संकट में है, उसको कुछ हो गया तो? मैं तो बोलता है अरे उसको छोड़, तेरी जान का सोच, तुझे कुछ हो गया तो? बोलता है मेरी जान जाने दे, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरे भगवान को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो बोलता है शंकर जी, देख इसे बोलते हैं रियल भक्ति, तेरे पूजा पाठ में फूल नारियल हार तुरे नारा उसमें कुछ नहीं रखा है, उसकी जान की भी परवाह नहीं करी, वो सोचा सच में मेरा भगवान संकट में और मैं इसी पे खुश होता हूँ। तो आफ्टर दैट ना मैं मेरी मम्मी को ये हमेशा ये स्टोरी सुनाती थी, क्योंकि मुझे हमेशा एग्जाम से पहले मेरे पीछे भागती थी कि शंकर जी को ये चढ़ा है क्या, वो चढ़ा है क्या, नारियल चढ़ा है क्या। मैंने बोला मेरे को जो चढ़ाना था वो चढ़ा दिया कब का। सो आई होप बोर नहीं हुआ किसी को। वेरी गुड, नहीं वेरी गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट। थोड़ा हम्म फास्ट लगा मुझे पेस। तो होता क्या, देखो नहीं, जब मुझे आप एक लगा आप सवाल बोर हो पूछा जाओगे ना, इसलिए जल्दी जल्दी। नहीं ये सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर नहीं, बीच बीच में आप अंगड़ाई ले रहे थे ना, now तो let me मेरा let me give you feedback now. Now you have to keep quiet and I'll speak. You हम्म okay? So I'll give you feedback. Fantastic story. Okay, now हम्म storytelling में आपको लगा कि ये लंबी स्टोरी है तो मैं फटाफट बोल दूंगी। You cut हम्म short the story but don't speak fast. क्योंकि आधे ओके वर्ड्स तो हमको समझ में नहीं आ रहे थे। You are speaking so fast. Now why this happens is because you know that story and because you have must have repeated it so many times. You know फट 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 फट। वहां पे deliberately स्पीड को कम करना है। जहां पे ओके 8 सेंटेंस उसको 4 सेंटेंस करो बट डोंट इंक्रीज द स्पीड। राइट ये जो स्टोरीज मैंने मेरे को सब पता थे, दादा 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 बोल सकता था, फिर आपको 50% स्टोरी समझ में आ जाती। गॉट इट। राइट तो जितना राइट स्लो बढ़ो कोई तो, एंड व्हेन यू स्पीड डाउन, आप स्पीड कम करते हैं ना, यू गेट स्कोप टू ऐड इमोशंस। आपको करेक्ट टाइम मिलता है इमोशंस ऐड करने। राइट वरना या इट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट। इसको इसको अभी और छोटा करके स्पीड कम करो और इमोशंस ज्यादा डालो उसमें। ओके जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग का जो आपने बोला ना, उसी की जरूरत ही नहीं, सीधा आप स्टोरी शुरू कर सकते थे, राइट राइट तो वो टाइम बचता था ना। राइट राइट ओके विकास जी, आई थिंक वी शुड कॉल इट अ डे नाउ। थैंक यू फॉर फीडबैक saying that